Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़े जा रही है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसी के पास नौकरी है उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने बहुत सारे ये स्टोरी किया है जॉबलेस के ऊपर, मगर आज जो आपके सबके घरों में पिज़्ज़ा जाता है डोमिनोज का, इतनी बड़ी है इंटरनेशनल कंपनी है जो करोड़ों रुपए इंडिया से कमा के लेके चली जाती है, और उसमें जो एम्प्लॉई हैं आज वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। आपको क्या नाम है सर आपका? विक्रम। विक्रम जी, आप बताइए आपको जॉब से क्यों निकाला गया? मुझे जॉब से सिर्फ इस एलिगेशन से निकाला गया है कि मैंने कंपनी में 18 साल दिए। 18 साल देने के बाद मुझे 2018 के कुछ एक्सपेंस दिखाए गए और उस एक्सपेंस में ये बोला गया कि इसमें कुछ मिसकंडक्शन है, इसमें आपने कुछ फेक वाउचर डाले हैं। उस एलिगेशन में मुझे बाहर निकाल रही है कंपनी। आपने पूछा नहीं कंपनी से? 2018 बीते तो 2 साल हो गया, अब तो 2020-2021 आने वाला है। इस बात को मैंने अपनी क्वेरी में डाला था, लेकिन उनका ये कहना था कि ये कोई थर्ड पार्टी एजेंसी जिन्होंने जो हायर करी है, उन्होंने ये क्वेरी निकाल के दी है, वो उसका कुछ रिजोल्यूशन चाहते हैं। तो मेरा आंसर ये था कि आप एक बात बताओ, वी आर इन लिस्टेड कंपनी, हम एक लिस्टेड कंपनी है जो हर साल अपना ईयर क्लोज करने के बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर कराती है, ताकि हमारा जो शेयर मार्केट क्या है वो शेयर मार्केट में बेनिफिट मिले। जब हमारा 2018-19 ऑलरेडी फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, तो ये एक्सपेंस अभी क्यों आ रहे हैं? अगर ऐसा कुछ था तो उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में जो मेरा सीनियर थे जिन्होंने उसको अप्रूव किया, उसके बाद फाइनेंस टीम थी, उसके बाद थर्ड पार्टी थी, उसके बाद अलॉट ऑफ पीपल इन कॉर्पोरेट ऑफिस जो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर 2018 के एक्सपेंस आपने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखे हैं, तो वो एक्सपेंस अब क्यों आ रहे हैं? आपका क्या नाम है? प्रमोद। प्रमोद जी, आप बताइए कि आपको क्यों निकाल दिया गया कंपनी से? मुझे कंपनी में 14 साल हो गए हैं आज की डेट में, और जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि कुछ वाउचर्स की स्क्रूटनी हुई है 2018-19 को, उसमें से कुछ वाउचर्स आइडेंटिफाई करे हैं जिसके बेस पे हमारे ऊपर अनएथिकल और इलीगल एक्शंस के बेस पे हमें निकाला गया है। बेसिकली ये पहले भी मैंने बोला है और इसको अपने लेटर में कम्युनिकेट कराया है कि ये जो चीज़ है ये प्री डिसाइडेड है। 2018 का 2020 में पूछ रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स होते हैं, प्लान होते हैं, जहाँ हम 2021 और 2022 की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2018 में जाना तो कहीं ना कहीं कुछ एक कहते हैं कि एक साजिश और एक प्री प्लान चीज़ों को बताता है कि आपने क्या करना है अपने उन एम्प्लॉयों के साथ जो आपके लॉयल हैं। आप लोग डोमिनोज को चलाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, हर घर में मैं देखता हूँ किसी का बर्थडे पार्टी हो तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा लो, और हर घर की बात है मैं देखता हूँ। मगर आज आप लोगों का घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर का खर्चा बहुत ही उसमें आ चुका है। एक तरह के ये कह सकते हैं कि हम सड़क पे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 14 साल 18 साल के एम्प्लॉयों को निकालने के लिए 14 और 18 सेकंड भी नहीं सोचे। इमीडिएटली हमारा रिवर्ट गया और रिवर्ट के इमीडिएटली बाद ही उन्होंने जो है टर्मिनेशन लेटर साइन करके दे दिया। इनफैक्ट हमें 14 दिन या 14 घंटे का भी टाइम नहीं दिया कि कोई हमारे साथ डिस्कस करता है, पता करता है कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए एक सदमे के बराबर है कि इस तरह की मिस हैपनिंग हुई है हमारे साथ, जहाँ 14 साल से मैंने रात दिन कभी नहीं देखा कंपनी के काम को लेके। लॉकडाउन में जहाँ पूरी कंट्री लॉकडाउन थी, आपका पूरी दुनिया बंद थी, वहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज दी कंपनी के कहने पे, लेकिन उसका हमारे पास आज ये रिज़ल्ट आ रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही दुख में है। मैं देख रहा हूँ कि रोज़ मेरे पास फ़ोन आता है। जब से मैंने एक स्टोरी किया था कि 202 जो एम्बुलेंस है दिल्ली में 6 महीने से सैलरी नहीं दिया था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमेशा हर रोज़ फ़ोन आता है कि सर हमें कंपनी से निकाला जा रहा है, हमारी सैलरी कम कर दिया गया है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं स्टोरी करूँगा, मगर आज इन लोगों का है, देखिए ये छोटे पोस्ट नहीं है, सब मैनेजर हैं, पूरे इस देश में ही ये फैले हुए हैं। ये लोग पूरे देश में जो डोमिनोज को अच्छे लेवल पे चलाते हैं, और अच्छा इन लोगों की क्वालिटी भी अच्छा होगा जब डोमिनोज इतना अच्छा इस देश में हर कोई पसंद करता है पिज़्ज़ा खाना। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी बताइए आपके साथ क्या है? मैं कंपनी मैंने 10 साल दिया है, और कंपनी अब मुझे कह रही है कि लूज़ कॉन्फिडेंस, मतलब जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो गया है जॉब के प्रति। उनको विश्वास नहीं रहा कि अगर ये अभी हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इससे पहले होना चाहिए था। अब ये कोरोना काल में इन लोगों ने ऐसा किया कि हमारी नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब हमारी फैमिली कहाँ जाएगी? हमें कौन जॉब देगा?
कोई भी नहीं जॉब देगा हमें ऐसे। तो आपने पूछा नहीं कंपनी से कि अभी क्यों निकाल रहे हो, अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद देख लेना। पूछा था बट किसी ने आंसर नहीं दिया। मेल भी कितनी बार ट्राई किया, मेल भी किया, मेल का कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक। बट ट्राई किया है और ट्राई कर रहे हैं अभी भी हम, बट कोई रिवर्ट नहीं आ रहा वहाँ से। तो इस मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहूँगा, ये जितने भी मैनेजमेंट हैं और ये ऑपरेशन टीम है, ऑपरेशन टीम जो फंसी है वो उस वाउचर में फंसी है जिसमें कि मेंटेनेंस वर्क हुआ है। मेंटेनेंस वर्क तभी वो करवाते हैं जब उसे रिक्वायर है, और रिक्वायर उसे नहीं कंपनी को है। अगर वो सेल करके नहीं देंगे तो क्या कहते हैं, कंपनी उसे रखना नहीं चाहेगी। उस सेल को देने के लिए सपोज़ करो इनके स्टोर में 10 बाइकें हैं और 6 बाइकें ख़राब हो जाएं, 4 बाइकों पे कैसे सेल दे पाएंगे जितना इनको रिक्वायर है। तो उस 6 बाइक को रिपेयर कराने के लिए ये ऊपर से ऑर्डर होता है कि 4 बाइकें रिपेयर करवा लो। तो इमरजेंसी में अर्जेंट में कैश में भी खर्चे करने पड़ते हैं और कैश में खर्च करके वो रिपेयर करा लेते हैं। उन्होंने कंपनी का काम चला दिया, सेल ला दी, प्रॉफिट ला दिया, एंड लास्ट में क्या होता है कि उसी बिल पे ऑब्जेक्शन हो जाता है कि तुमने क्यों किया, उस समय ही क्यों ऑब्जेक्शन नहीं आई कि आपने क्यों करा दी। तो डोमिनोज तो अभी भी जैसे भी अभी कोविड-19 चल रहा है उसमें डोमिनोज खुल रहा है, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, हर एरिया में डोमिनोज खुला हुआ है और उनका ऑनलाइन बुकिंग है। तो हमें नहीं लग रहा कि कंपनी को कोई घाटा होगा, पर ये तो कंपनी तो प्रॉफिट में ही है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 18 साल अगर मैंने कंपनी को दिए हैं, वो मेरे 18 साल में जितने भी फेस्टिवल आए हैं, चाहे वो मेरा बर्थडे है, चाहे मेरी फैमिली का बर्थडे है, चाहे मेरी वाइफ का बर्थडे है, चाहे वो न्यू ईयर है, चाहे वो होली है, चाहे वो दिवाली है, मैंने आज तक कोई भी फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने आज तक अपना जितना भी फेस्टिवल था वो अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट किया है, कंपनी के साथ सेलिब्रेट किया है। मैंने इस कंपनी में उन स्पेशल डे पे, चाहे वो 25 दिसंबर हो, चाहे वो 31 दिसंबर हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, जिसको हम बोलते हैं बिग डे, जिसमें हमारे पास ज़्यादा सेल आएगी। जब दुनिया सेलिब्रेशन कर रही होती है अपने घरों के, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, हम उनके घर पे डिलीवर कर रहे होते हैं पिज़्ज़ा। हम 14 से 16 घंटे काम करते हैं कंपनी में, और आज तक जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं शायद ही किसी ने आज तक अपना कोई फेस्टिवल मनाया होगा। कंपनी ने ऐसा तो नहीं बोला कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए आपको बाहर कर? हमें कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, कि आप हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गए हो। ये कंपनी की कॉल थी। अगर वो हमें ये बोलते हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है या आप हमारे लायक नहीं हो, तो वो हमको सिंपली बोल सकते थे कि आप आके हमसे बात करो। हम उस पर भी एग्री थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने सीधा टर्मिनेशन कर दिया हमारा। मतलब आपको एकदम डिजिटल तरीके से टर्मिनेशन कर दिया? जी। अच्छा, आजकल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा हो गया है इस देश में, डिजिटल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, और मैं देख रहा हूँ अब इनका क्या होगा, और इनको तो अब लड़ाई अपने आप लड़ना पड़ेगा। मैं मदन लाल, मोजो स्टोरी के लिए।